एशिया कप की जब से तारीखों का ऐलान हुआ है तब से इंग्लैंड में खास तौर से इस बात को लेकर चर्चा बहुत ज़्यादा गर्म है कि जब लेजेंड्स क्रिकेट लीग में भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं हो सकता तो फिर ऐसे में एशिया कप में क्या भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। इस बात को लेकर एक तरह से कहा जाए यहाँ पर बहस सी छिड़ी हुई है और इस बहस में एक तरफ जहाँ पाकिस्तान के फैंस हैं जिनका ये कहना है कि जो कुछ हो गया है उसको भूल के भारत के साथ मैच खेला जाना चाहिए और जो एक रिश्ता रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में और इस रिश्ते को मजबूत करने का काम हमेशा क्रिकेट ने किया है। इस खेल के जरिए ही एक बार दोबारा से रिश्ते को सुधारने का प्रयास होना चाहिए। वहीं भारतीय फैंस के जहन में अभी भी गुस्सा है और इंग्लैंड में मैंने जितने भी यहाँ पर भारतीय फैंस से बात की सबका यही कहना था कि ये जो बहिष्कार है पाकिस्तान क्रिकेट का ये आगे भी चलता रहना चाहिए, यानी कि जो कुछ हुआ लेजेंड्स क्रिकेट में उसको आगे भी जारी रखने का काम भारतीय टीम को रखना चाहिए, भारतीय क्रिकेट को रखना चाहिए। क्योंकि भारतीय क्रिकेट को चलाने वाले अगर चुप्पी साधेंगे और ये बताने में गुरेज करेंगे कि वो नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान से, तब तक तो ये बहस का सिलसिला, ये चर्चा लगातार चलती रहेगी। तो बीसीसीआई को सबसे पहले आगे आके मुझे लगता है कि ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर पर बम गिरते रहेंगे, जब तक खूनी खेल चलता रहेगा, तब तक क्रिकेट का खेल कम से कम भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए क्रिकेट एक ऐसा जरिया बना हुआ है, क्रिकेट एक ऐसा बड़ा बाजार है जहां पर इस समय हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है और अगर हिंदुस्तान आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, अगर पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान क्रिकेट नहीं खेलेगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की कंगाली जो है वो लगातार और बढ़ती चली जाएगी। तो एक तरफ जो भारत ने लगातार बहिष्कार करने का जो फैंस ने एक तरह से कहा जाए बैक किया है अपने क्रिकेटर्स का, उसको जहन में ज़रूर रखना चाहिए बीसीसीआई को और क्लैरिटी होनी चाहिए कम से कम कि आप पाकिस्तान से खेलना चाहते हैं या पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते। अगर आप खेलना चाहते हैं तो उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बताने में भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि हाँ आने वाले समय में हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ जहाँ आप लेजेंड क्रिकेट में आपके सीनियर क्रिकेटर्स मना कर दें और उसको पूरा देश उसका समर्थन करे और वहीं कुछ ही दिनों के बाद जब एशिया कप की तारीखों का ऐलान होता है तो वहाँ पर डेट आती है कि 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी और यही नहीं, लीग मैच के बाद आप नॉकआउट में भी टकराएंगे और ये फिर सिलसिला लगातार चलता रहेगा। तो क्या इस पर विराम लगाने की ज़रूरत है? क्या बीसीसीआई पहल करके आगे साफ करेगा कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे क्रिकेट? लेकिन ये कब तक चलेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब जिस तरह से मैंने लेजेंड्स क्रिकेट के बारे में आपको बताया था कि चलिए आपने लीग मैच में मना कर दिया, अगर फाइनल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टीमें क्वालिफाई कर जाती हैं तब क्या होगा? क्या आप टूर्नामेंट को ख़राब करेंगे? इस तरह से जिस तरह का जेस्चर यहाँ पर टीमें दिखा रही हैं, ठीक उसी तरह से अब एशिया कप को लेकर भी बात हो रही है। क्योंकि देखिए दो तगड़ी टीमें हैं और इनके फाइनल में पहुँचने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे में चलिए लीग मैच में अगर आपने बहिष्कार कर दिया, आपने नहीं खेला, तो क्या फाइनल मैच भी नहीं खेलेंगे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो फैंस के जहन में भी हैं, तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स के भी जहन में हैं पर कहीं ना कहीं फैंस के जहन में एक गुस्सा भी है कि क्यों नहीं क्लैरिफाई होता है, क्यों नहीं क्लैरिटी रहती है कि भारत पाकिस्तान के बीच ये एशिया कप का मैच होना है वो होगा या नहीं होगा, उसमें क्लैरिटी होने में क्या गुरेज है? अगर चलिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ऐलान कर दिया और उनका काम है, देखिए एशिया कप जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर में आता है और जाहिर सी बात है जो क्रिकेट कैलेंडर है उसको जहन में रखते हुए तारीखों का ऐलान किया गया और ये भी बता दिया गया कि ये टूर्नामेंट यूएई में होगा। लेकिन साथ ही जैसे ही वो 14 सितंबर की बात आई, 14 सितंबर की बात आती है, ऐसा तो है नहीं कि बीसीसीआई का कोई मेंबर इस मीटिंग में नहीं रहा होगा और उनको अपोज करना चाहिए था कि हम इनके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते फिलहाल, जब तक कि दोनों देशों के बीच संबंध नहीं सुधर जाते, जब तक बम गिराना बंद नहीं करते, जब तक आप गोली चलाना बंद नहीं करते, हम गेंद और बैट के साथ आपके साथ किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। और एग्जैक्टली ये क्लैरिटी तमाम फैंस भी सोच रहे हैं कि ये क्लैरिटी होनी चाहिए और साथ में जो एक क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा होता है, एक दिन पहले तक लगा होता है कि भारत और पाकिस्तान की टीमें आपस में खेलेंगी या नहीं कहीं खेलेंगी, उस क्वेश्चन मार्क को हटाने का काम भी कौन करेगा? वो बीसीसीआई को करना पड़ेगा, वो हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको करना पड़ेगा। क्योंकि लगातार दिन पर दिन अब 14 सितंबर तक रोज़ अगर यही चर्चा चलती रहे कि भारत पाकिस्तान खेलेंगे नहीं खेलेंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, और अक्सर हम सब ने देखा है कि जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, यानी एक एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो जो आईसीसी के अंडर में आता है या एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर में आता है, वहाँ पर जो भारतीय टीम है वो पाकिस्तान के साथ खेलती है, लेकिन एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है जहाँ पर संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं कि
थोड़े दिन के लिए कि नहीं हम नहीं खेलेंगे इनके साथ, लेकिन अचानक फिर वो पॉलिटिकल प्रेशर हट जाता है कहीं ना कहीं और फिर आप मैच खेलने के लिए आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर खेल होना ठीक है, अच्छी बात है और हम सब भी ये चाहते हैं कि खेल हो, लेकिन खेल की आड़ में फिर बहुत कुछ अलग चीज़ें भी होने लगती हैं जो नहीं होना चाहिए। जिस तरह से पहलगांव में अटैक हुआ और उसके बाद फिर अलग अलग खेलों में तो पाकिस्तान के साथ आप खेल रहे हैं और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पे आप नहीं खेलना चाहते, तो फिर बाकी खेलों में आप क्यों खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर कोई ढूंढना चाहता है। क्योंकि देखिए पॉलिसी तो एक ही हो सकती है, आप उनके साथ खेलेंगे या उनके साथ नहीं खेलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हॉकी, वॉलीबॉल और फुटबॉल या दूसरे गेम्स में, जेवलिन में मिसाल के तौर पे बात कर लें, आप वहाँ पे पाकिस्तान से तो कम्पीट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जैसे ही क्रिकेट की बात आती है आप कहते हैं कि हम उनके साथ नहीं खेलेंगे। तो देखिए दो चीज़ें समझ आती हैं, एक तो क्रिकेट में पैसा बहुत है और इस पैसे को भुनाने की एक तरफ जहां पाकिस्तान कोशिश करता है, वहीं एशियन क्रिकेट काउंसिल भी एक बोर्ड है, वो भी चाहेगा कि इन दोनों टीमों के बीच में मैच हो ताकि किसी भी तरह से रेवेन्यू इफेक्ट ना हो। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो आईसीसी के लिए भी है वो रेवेन्यू है, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए भी रेवेन्यू है और बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी रेवेन्यू है। तो फिर अगर रेवेन्यू इतनी बड़ी चीज़ है तो फिर इतनी बड़ी चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए और खुले मंच पे आके मुझे लग रहा है पाकिस्तान और जो हिंदुस्तान के क्रिकेट बोर्ड के आला अधिकारी हैं वो आके बता दें कि हाँ हम अब आगे क्रिकेट खेलेंगे और इस तरह की कोई बात नहीं होगी। लेकिन जो कुछ फिर हुआ बर्मिंघम में, जिस तरह से मैच के चंद घंटे पहले हिंदुस्तान ने बहिष्कार किया पाकिस्तान का, क्या ये आगे सिलसिला चलता रहेगा और ये सिलसिला अगर चलेगा तो खटास और बढ़ेगी। तो बेहतर स्थिति यही है कि आप जो है सामने आएँ और सामने आकर ये बिल्कुल साफ कर दें। बीसीसीआई की तरफ से मुझे लग रहा है सबसे पहले पहल होनी चाहिए, क्योंकि वो मना कर रहे हैं। कल हमने देखा कि राजू शुक्ला जी से भी पूछने की कोशिश की गई पार्लियामेंट सेशन के दौरान, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह से बीसीसीआई के तमाम आला अधिकारियों से लोग बात करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर फ्यूचर है क्या है, इंडिया पाकिस्तान के मैचों का फ्यूचर क्या है। जवाब तो देना पड़ेगा। अब इस जवाब को कब तक बीसीसीआई सामने रखती है, कब एशियन क्रिकेट काउंसिल सामने रखती है, इस बात का हम सबको इंतजार रहेगा।